देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है कुछ अपने लोगों को लगाकर चुनाव बनाने की तैयारी में है और हालात बहुत सेंसिटिव हैं उत्तर प्रदेश के। एक देश की दूसरी बड़ी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसका फैसला जो होगा वो तय करेगा उसके भविष्य को, कि वो जिएंगे या मरेंगे या देश में रहेंगे या निकाले जाएंगे, ये तय करेगा। इस बीच जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम मुसलमानों के इशूज़ पे काम करते हैं, मुसलमानों को ताकत देने आए हैं, इत्तेहाद कायम करने आए हैं, असल में वो इत्तेहाद नहीं करने आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका मकसद इत्तेहाद कायम करना होता तो वो सबसे पहले पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से मिलने की कोशिश करते, क्योंकि ये लोग 20 बरस यहाँ पे उन्हीं मुद्दों पर काम किए हैं जिन पे ओवैसी साहब आज बोलते हैं। ये ग्राउंड पर उन मसलों को उठाए हैं जहां ये ओवैसी साहब बड़े मंचों पे इन बातों को रख रहे हैं। तो ओवैसी साहब का अगर मकसद इत्तेहाद होता तो ये इनसे इत्तेहाद करते। इनका मकसद इत्तेहाद नहीं है। इनका इत्तेहाद किससे हो रहा है? भाजपा के साथ। जो राजभर साहब पहले भाजपा के साथ मिलकर जो सरकार बनवाए, उनसे इनका इत्तेहाद हो रहा है। क्या गारंटी है वो फिर से गद्दारी नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो भाजपा की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि आप उनके साथ जा रहे हैं कि आवाम को आप सुरक्षित कर लेंगे उनके साथ जाके? तो मतलब यह है कि आज देश के अंदर हर वर्ग परेशान है। और मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से एक बात साफ पहुंचा देना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, भारत में राम और सीता को गाली देने के बाद कोई मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर सकता। मुसलमान कभी वोट नहीं करेगा। ओवैसी साहब के भाई, उनके परिवार से, उनके आंगन से ये विचार उठे हैं, मंचों पे ये बातें कही गई। राम और सीता को गाली देने के बाद आप उत्तर प्रदेश से या पूरे भारत से कहीं से मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जनाब अतीक अहमद साहब को साथ लीजिए या किसी और साहब को साथ ले आइए, कोई मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा और इन्हें वोट नहीं करेगा। अभी तक आप भी उनके साथ थे? मैं उनके साथ था। अब आप हालात देख रहे हैं। इनका दावा यह कि हम मुसलमानों के लिए हक में खड़े होंगे, मुसलमानों को ताकत देंगे, मुसलमानों के इशूज पर लड़ेंगे, जब वो अपने कैडर के ही साथ नहीं होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी उनके कैडर के साथ जो है बेकसूर उसे कैडर को फंसाया जाता है या मुकदमा लगाया जाता है, तो कभी ओवैसी साहब की कोई आवाज नहीं उठती। आपने देखा मेरठ के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, आवाज उठती है? नहीं उठती, कोई आवाज नहीं उठाता। एक धरना बताइए मुझे, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई ओवैसी साहब ग्राउंड पे नहीं। CAA जैसे प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के हम युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई हैं, फर्जी मुकदमे से। तो ओवैसी साहब को यह सोचना होगा, मंचों से, तकरीरों में हमारा दर्द बयां करके आप हमारे वोट को हासिल नहीं कर सकते। और राम और सीता को गाली देने के बाद अब आप ये उम्मीद मत करिए कि भारतीय मुसलमान आपको। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी ब्रिगेड का, जिसका नाम नाजिम अली है, जिसका अभी मैंने बयान सुना, बहुत ही बड़े बड़े इल्ज़ाम, अपने से उम्र से बड़ी बड़ी बातें, और ओवैसी साहब के ऊपर, सदर मोहतरम के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, हकीकत में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है उसमें। नाजिम अली, जिसकी हैसियत नहीं वार्ड अध्यक्ष सदस्य बनने की, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ख़ासकर प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने सियासत सिखाई, जो शौकत अली साहब के आगे पीछे पिट्ठों की तरह चापलूसी करता था, जो शौकत अली साहब के पैसों पर पलता था, जो शौकत अली साहब के कहने पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताने पर हर एक काम करता था। शौकत साहब की गाड़ियां साफ करता था। बुलंदशहर में मैंने खुद देखा, शौकत साहब जो उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, वो हर एक कार्यकर्ता को इतना सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि मैं शौकत साहब की तारीफ जितनी करूँ कम है। एक अदने से कार्यकर्ता को भी बहुत सम्मान देते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। इस नाजिम अली को शौकत साहब बहुत मानते थे, पूरे प्रदेश के लोग मानते थे। इस नाजिम अली, जिसकी हैसियत नहीं थी वार्ड अध्यक्ष बनने की, जब शौकत साहब ने एक जिम्मेदारी दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी दी, तो इसके दिमाग ख़राब हो गया, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने बाप की पार्टी समझने लगा। वो नाजिम अली जो सरफिरा है, बहुत, और कहूँगा तो शायद बुरा लगे, लेकिन असल में छिछोरापन, जो सरफिरेपन,
जो बेबुनियाद इल्ज़ाम सदर मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगा रहे हैं, आखिर में उनकी बौखलाहट है। उनको एहसानात पार्टी के नहीं भूलना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको ज़िंदा किया है, उनकी पहचान दिलवाई है, वो पहचाने गए हैं। अगर कहीं पे कोई भी जानता है तो सिर्फ इतना जानता है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंदा है, सिर्फ इसलिए लोग उसको इज्जत देते हैं। अपनी असली औकात दिखाने के लिए उन्होंने जो ये छिछोरापन, गंदापन, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, बैरिस्टर साहब के पिशाब में चिराग जलाने वाले, बैरिस्टर साहब के पिशाब में रोशनी में चिराग जलाकर ये लोग जिंदा हुए, जिंदा रहे, अपनी पहचान बनाई, आज उन्हीं पर इल्ज़ाम कशी करते हैं, तानाकशी कर रहे हैं। नाजिम अली को सोचना चाहिए कि किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो नाजिम अली जो गिड़गिड़ा कर कहता था कि मैं तो क़यादत की बात कर रहा हूँ, जिसके तलफ़ुज़ नहीं सही है, जो सरासर झूठ बोलता है लोगों की कि मैं एमयू का पढ़ा हूँ। एमयू का कतई किसी एक दिन भी एमयू का नहीं पढ़ा हुआ है, सरासर सिर्फ वो झूठ बोलता है। अभी जब ये फंसा नूरपुर वाले कांड में, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीगल सेल के अध्यक्ष जनाब आरिफ इकबाल साहब ने इस बहस की और इसके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, धारा अंतर्गत 153A 295 505 2 IPC व 66D सूचना अधिनियम संशोधित 2008 मुकदमे हाईकोर्ट में सैयद नाजिम अली को लेकर उन्होंने चुनौती दी, इसके लिए मुकदमे लड़े। हर लिहाज से पार्टी खड़ी इसके लिए हुई। हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भी मेहनत कर रहा है, जिस शौकत साहब एक एक बंदे के लिए खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं, तुरंत आवाज़ उठाते हैं, तुरंत लोगों को वहाँ पर जो भी टीम होती है गठित करते हैं, भेजते हैं कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी ना हो, पार्टी के जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी इज्जत पर कोई दाग ना हो, पार्टी के जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कहीं पर कोई फंसता है तो सबसे पहले शौकत साहब वहाँ पर फ़ोन करके उसको सबसे पहले मसले का हल करते हैं, निस्तारा करते हैं। चंद मुँह भराई मिल गई इनको। नाजिम साहब, बहुत बड़ा बोल नहीं बेल रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ मैं, अगर आप बताते 50-60 हज़ार 10 हज़ार इससे ज़्यादा औकात नहीं बताते तो मैं आपको भिजवा देता यहाँ से, अगर कोई परेशानी थी। शौकत साहब ने आप अपने बाप की तरह उनसे पैसे मांगते थे, ये करते थे, वो करते थे। शौकत साहब ने बहुत मतलब एक भी हर एक कार्यकर्ता को शौकत साहब सम्मान देते हैं। आपकी अगर कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई थी, मुझसे थी, किसी भी पार्टी के इतना कार्यकर्ता से बताते। ये लुच्चाई, लफंगाई, ये छिछोरापन, ये सरफिरे, ये पागलपन, ये बेहुदापन, ये गिलाजत के टुकड़ों वाला काम करना, एक आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं बैरिस्टर साहब पे इल्ज़ाम लगाकर हाईलाइट हो जाऊंगा, बैरिस्टर साहब पर इल्ज़ाम लगाकर मैं बहुत बड़ा तीर मार लूँगा, बैरिस्टर साहब पर इल्ज़ाम लगाकर मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, फलाना कर जाऊंगा, धमाका कर जाऊंगा। यकीनन जो आप बता रहे ना, सीताराम फलाना धमाका, आप पहले अपने तलफ़ुज़ सही करिए। आप पहले बोलने का तरीका सीखिए, बोलने का शऊर जो आप में नहीं है, शऊर ज़रा सा भी, उसको लाइए। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर आप बैरिस्टर साहब को बदनाम करने चले हैं। यार, अरे आप जैसे 1 लाख सरफिरे, पागल, गिलाजत के टुकड़े पैदा हो जाएंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोया बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। उनको तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश का ओवैसी जिसका नाम हाजी शौकत अली साहब है, आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आप ये मुंह भराई मिल गई, आपने बोल दिया मीडिया के सामने, हाँ बाँ कर दिया। आप खुद देखिए, आपको खुद शर्म आएगी आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लोगों के बीच बोल रहे हैं। आप गुमनामी की वादियों में बह जाएंगे, आपका नाम लेवर नहीं होगा कोई। आप समझ रहे हैं कि मैं फलाना वो बोल के फलाना दूसरे की गोद में बैठकर कोई मुझे शीशी पिलाएगा, आप भैया पी ले बेटा पी ले चुम्मा ले, वो ज़माना चला गया। आपकी कोई अहमियत न थी, न है, न कभी होगी। जो भी अहमियत थी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर की वजह से थी। तो आप ये जो पागलपन, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इससे बाज आ जाए, नहीं इसका खामियाजा आपको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। हर मामले पर, हर लिहाज से आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता से लेकर कौमी सदर तक खड़े हुए।
आप जो काम कर रहे हैं इसको कहते हैं चूतियापा, बेवकूफ़ी। ये सरफिरे लोग करते हैं जिनके अकल नहीं होती, बदजन, बेकार, बेहुदे। ये ऐसे कौन कौन से नाम से आपको बताऊं, ऐसे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। 4 मीडिया वाले खड़े हो गए, हाँ हाँ वो कर लिए। आप सोच रहे मैं हीरो बन जाऊंगा, आप सोच रहे मैं बहुत बड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा। क्या ख्वाब देख रहे हैं? जो ख्वाब देख रहे हैं ना वो सिर्फ अंधेरा है। इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे अफजल, सबसे अव्वल अगर कोई चिराग है जिससे रोशनी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में, उसका नाम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी है। जो एक वो चिराग है, जो एक वो रोशनी है जिससे हिंदुस्तान के तमाम अंधेरे जो मुस्लिम इलाके थे वहाँ पर मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, पिछाड़े गए लोगों के दिलों में एक रोशनी जलाई है, एक हिम्मत पैदा करी है। बेहुदे ये सरफिरे वाली हरकतें करना आप छोड़ें। जो भी आप हैं, सैयद नाज़िम अली जो एक नाम है, सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, परचम से जुड़ा, क़यादत से जुड़ा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब से जुड़ा नाम, जिन्होंने आपको लॉन्च किया, आपको प्रमोट किया, वो जुड़ा नाम है। आप जो ये सब कर रहे हैं, खेलने की बहुत मैं ये हो जाऊंगा, गुमनामी की वादियों में चले जाएंगे, अंधेरे में इंशाल्लाह जाएंगे। ज़िंदगी में एक सच्चे, साफ, शफ़ाफ, नेक दिल, एक बेहतरीन इखलाक, एक तहज्जुद गुजार, एक बहुत ही काबिल लीडर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, ज़िंदगी में इंशाल्लाह कभी आप पूरी ज़िंदगी तज दीजिए, उन तस्बीह पढ़िए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली देते हुए, फिर भी एक रोए बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। आप बच्चे हैं, आप अभी लड़के हैं, चौराहे चट्टी पे बैठ के आप सिगरेट, पान पुड़िया, बीड़ी खाइए पीजिए, आपकी उम्र है खेलने कूदने वाली। आप जैसे हज़ारों बच्चे ना ओवैसी साहब से क्लास लेते हैं, उनको ओवैसी साहब ट्रेन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में दबे कुचलों की कैसी लड़ाई। आप अभी काम करिए, आप बीड़ी पीजिए, आप चौराहे चट्टी पे बैठ के जब घूमिए फिरिए। आप अभी बच्चे हैं, आप अभी नाबालिग हैं, सियासत में नाबालिग हैं। जब सियासत में बालिग हो जाइएगा तब आइएगा, बात करिएगा आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम AIMIM के चाहने वालों से मेरी अपील है कि आज एक सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाज़िम अली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये नाबालिग सियासी बच्चा जिसको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब शौकत अली साहब ने मुस्लिम क़यादत के नाम पर तमाम नौजवानों को जो उभारने का काम किया था, उसी के तहत जो अलीगढ़ का रहने वाला है सैयद नाज़िम अली, जिसने पार्टी में झूठ बोला कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब रह चुका हूँ, उसके चंद दिनों के बाद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इसको सौंपी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस नाज़िम अली का पर्दाफाश हो गया। पार्टी को ये खबर लगी कि ये वहाँ का जो अलीगढ़ का BJP सांसद है, उसके साथ मिलकर ये पार्टी को और मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है और 10,000 5,000 रुपये के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी कुछ महीनों पहले एक अलीगढ़ में नूरपुर कांड हुआ था, जिसमें हमारे जो दलित भाई हैं उनकी बारात निकल रही थी। इसने वहाँ पर दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ने की एक साजिश रची और मीडिया में गलत बयानी की, जिससे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब शौकत अली साहब ने कड़ा डिसीज़न लिया और इसके पद से हटाया। उसके कुछ दिनों के बाद ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की गोद में जाकर ये बैठ गया। वहाँ से इसको जो भी डायरेक्शन मिलता है उसी के तहत ये पार्टी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। दरअसल इसकी हकीकत कुछ नहीं है। जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगते हैं और हमेशा लगते रहेंगे, और जिन लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया है वो गुमनामी की वादियों में खो चुके हैं। नाज़िम अली का भी यही हाल होगा। मुस्लिम क़यादत के नाम पर पार्टी ने इसको बहुत कुछ दिया,
रही बात, ये अपने वीडियो में एक बात कह रहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, मेरठ में पार्षद की हत्या हुई, कोई झांकने नहीं गया। तमाम सोशल मीडिया पर जनाब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब का वीडियो और ऑडियो और फोटोज़ वायरल हैं कि दूसरे दिन बहराइच में या लखीमपुर में मीटिंग थी, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब वहाँ मेरठ गए और पूरा हालचाल लिया और पार्टी मजबूती के साथ उस मरहूम पार्षद के घर वालों के साथ खड़ी थी और खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी के ग़ुलाम मुसलमानों के विधायक से ज़्यादा हैसियत रखता है, ये बात सही है। और ऐसे तमाम लोग आए और चले जाएंगे। जिस किसी को भी पार्टी डिसिप्लिन के तोड़ने के इल्ज़ाम में जिस किसी को पद से हटाया जाता है, तो जो पार्टी में नेतागिरी चमकाने के लिए आते हैं वो सब अपना उलूल जुलूल बयान दे करके पार्टी को बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा वाहिद शख्स है जिसको तमाम दलित भाई और मुस्लिम भाई एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। ये 2000-5000 रुपए के लिए जो ये अनाप शनाप बयान दे रहा है, इंशाअल्लाह ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। को पार्टी 30,000 रुपये देती थी महीने की कि जाओ बेटा काम करो, क्योंकि इस पे भरोसा था कि ये शायद सच्ची क़यादत की बात कर रहा हो, ये ऐसी बात कर रहा हो या हम लोगों के पार्टी की जो विचारधारा उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि उस 30,000 या जो भी पार्टी के पैसों पे ही पलता है ये। अब इसका खाना पान पुड़िया बंद हो गया तो इधर उधर से तो हाथ पैर मारेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, क्योंकि खर्चा चलना भी ज़रूरी है। पैसे ऐसी चीज़ है, उसके लिए कुछ भी ये करेंगे। लेकिन लास्ट यही वार्निंग है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाइए। ऐसे छिछोरेपन की हरकत छोड़कर जिस घर ने आपको रहने के लिए छत दी, जिस घर ने आपको एक नाम दिया, जिस घर ने आपको एक पहचान दी, जिस लीडर ने प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने आपको हर लिहाज से, चाहे वो कपड़े से लेकर चप्पल तक, हर तरीके से आपकी मदद की, सब कुछ किया। आप बेबुनियाद ये इस तरीके से बदनाम करने से आप हीरो नहीं बन पाएंगे ज़िंदगी में। और आपको इस तरह की तमाम बयानात से बचना चाहिए, नहीं तो इंशाअल्लाह इसका खामियाजा ज़रूर भुगतेंगे।